हाँ भाई आ गए। वेटिंग रूम में इतने कैसे बैठे हैं? आने दो पहले सबको। सुनाई देगा कि वेटिंग रूम में आ गए हैं? तो दिखाई देगा बोर्ड। हाँ आ गए भाई। डायग्राम देखना बस, और कोई मतलब नहीं है, बाकी सब चीजें सब बाढ़ में हैं। और सबसे ज्यादा ध्यान तो इस पे देना है। ये जो बनाया है ना मैंने, ये है मेन। देखो भाई, सबसे पहली बात तो ध्यान रखो, जिस विलयन का अभिगमनांक आपको ज्ञात करना होगा, अभिगमनांक ज्ञात करने की विधि है या नहीं है ये? जिस विलयन का अभिगमनांक आपको ज्ञात करना होगा उसे लिया जाता है प्रबल विद्युत अपघट्य के रूप में। किसके रूप में? प्रबल विद्युत अपघट्य के रूप में लिया जाता है। किसके रूप में? प्रबल विद्युत अपघट्य के रूप में लिया जाता है। और उसी के समान आयन वाला, समझना अभी एक चीज समझ में आएगी, उसी के समान आयन वाला आप एक और विलयन लेंगे। कहने का मतलब क्या है कि एक जिसका अभिगमनांक ज्ञात करना होगा, एक तो वो इलेक्ट्रोड बनाना है आपको। क्या बनाना है? एक तो जिसका आपको अभिगमनांक ज्ञात करना है उसका विलयन बना लोगे, और साथ के साथ उसी के समान आयन वाले किसी दूसरे विलयन का आप क्या बनाओगे? इलेक्ट्रोड बनाओगे। क्या बनाओगे? इलेक्ट्रोड। होता क्या है देखो भाई, जैसे ही क्या होता है कि देखो भाई, ये जो है ना, जो आप समान आयन का जो सूचक इलेक्ट्रोड बना रहे हो, इसको कहते हैं सूचक इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? इंडिकेटर। क्या कहते हैं? इंडिकेटर। तो ये जो सूचक इलेक्ट्रोड होता है, इसकी गति हमेशा, जो जिसका अभिगमनांक ज्ञात करना है उसका आप जो विलयन बनाते हो उससे हमेशा कैसी रहेगी? कम रहेगी। ध्यान रखना, हमेशा इसकी गति ज्यादा होती है और इसकी गति हमेशा कम होती है। ये डायग्राम का मेन बेसिक है, कुछ नहीं है। अब देखो क्या करते हैं, हमको माना HCl के अभिगमनांक ज्ञात करने हैं, यानी कि H प्लस और Cl माइनस के आयनों की संख्या ज्ञात करनी है ना हमें। तो HCl तो क्या हो जाएगा? प्रबल विद्युत अपघट्य होगा कि नहीं होगा? बताओ, होगा या नहीं होगा प्रबल विद्युत अपघट्य? और इसी के समान आयन वाला हम कैडमियम क्लोराइड, देखो भाई समान आयन वाला है कि नहीं, यहाँ क्लोरीन है यहाँ भी क्लोरीन है, उसी के समान कैडमियम क्लोराइड वाला हम लगा देते हैं एनोड। ये एनोड है, ध्यान रखना, और ये एनोड है। जब एनोड बन गया है तो हमें कोई और एक इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा, तो यहाँ लगा दिया है प्लेटिनम कैथोड। इन दोनों को इस लाइन से विभक्त किया है, ये लाइन से इन दोनों को विभक्त किया है। अब क्या करेंगे अभिगमनांक ज्ञात करने के लिए? देखते जाना, ऊपर से बड़ी शांति से डालेंगे HCl। क्या डालेंगे? HCl डालेंगे। जैसे इसको सारा परिपथ सेट करना है आपको, क्योंकि परिपथ सेट करना पड़ेगा, जब तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जब तो जो धनायन है वो एनोड पर, सॉरी कैथोड पर, और जो ऋणायन है वो कैथोड पर मुक्त होंगे। होगा क्या? आप क्या डालोगे? जिस अभिगमनांक को आपको ज्ञात करना है उसको डालोगे कॉन्टिन्यूअसली। डेफिनेटली पता है कि इसकी गति इससे तो कम होनी ही है, इसकी गति इससे तो कम होनी ही है। होगा क्या? जैसे ही आप इस पर धीरे धीरे करके डालोगे, सब इतनी धीरे डालना है कि इनके बीच की परिसीमा स्पष्ट रहनी चाहिए, कहीं ऐसा नहीं हो इसमें भी भर जाए, कहीं ऐसा नहीं हो इसकी इसमें भी भर जाए, क्योंकि इसकी वजह से तो इसका नाम मूविंग बाउंड्री मेथड है। होगा क्या? हम यहां से HCl डालोगे आप, तो HCl डालते टाइम क्या होगा? HCl जैसे डालोगे तो ये HCl से निकलेंगे H प्लस आयन, और कैडमियम बढ़ाई, कैडमियम भी तो एनोड पर मुक्त होगा, तो वो कैसे निकालेगा? कैडमियम +2 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में बाहर निकलेगा। होगा या नहीं होगा? होगा क्या? जैसे ही आप इस परिपथ को जोड़ोगे, साथ ही साथ क्या होगा कि जो कैडमियम +2 आयन है, कैडमियम +2, देखो यहां से HCl डाला, यहां से जैसे ही आपने HCl डाला, यहां से निकलेंगे H प्लस और Cl माइनस, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? अब ये Cl और Cl तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है H प्लस और कैडमियम से। होगा क्या? होगा क्या? हम क्या करेंगे? H प्लस, अब मुझे धनायनों का अभिगमनांक निकालना है, ध्यान रखना, क्योंकि मैंने धनायनों के अभिगमनांक को निकालने की वजह से ये तो लिए हैं अलग अलग और ऋणायन ले लिया अलग अलग एक। अगर मान लो आपको ऋणायनों का अभिगमनांक निकालना है तो ऋणायनों को तो लोगे अलग अलग और धनायन होना चाहिए सेम। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है
कि यहाँ से Cl और Cl तो एक दूसरे को, इससे कोई फर्क पड़ना नहीं है, अंतर सिर्फ इसमें है H+ और कैडमियम+2 में। होगा क्या, जैसे ही आप धीरे धीरे करके HCl डालोगे तो होगा क्या, H जो है हाइड्रोजन प्लस जो है वो गति करने लगेगा कैथोड की ओर। करेगा कि नहीं करेगा बताओ, गति करने लगेगा कि कैथोड की तरफ नहीं करेगा। फिर इधर से जो आप H+ डाल रहे हो, देखो यहाँ पे H+ आ गया, मान लो एक H+ किधर जाने लगेगा, कैथोड की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा। अब ये कैडमियम+2 भी तो पॉजिटिव चार्ज रख के बैठा है, कैडमियम+2 पॉजिटिव चार्ज करके बैठा है, तो इसको भी तो यही जाना है इस कैथोड पर, क्योंकि ये भी तो कैथोड के लिए पागल है। होगा क्या, जैसे जैसे H+ आयन अपना स्थान छोड़कर इस कैथोड की ओर जाएंगे तो इनका स्थान कौन लेते चले जाएंगे, कैडमियम+2 लेंगे, लेकिन नहीं लेंगे, इनका स्थान कैडमियम+2 लेंगे। तो ये गति ऐसे दिखती है कि कैडमियम+2 नीचे से ऊपर की ओर गति करते हुए दिखाई देते हैं, तो ऐसा लगता है ये सीमा चल रही है, इसीलिए इसका नाम लिखा है मूविंग बाउंड्री मेथड। क्या होगा, बस यही समझने का है कि होता क्या है। आप H+ आयन यहां से डालोगे तो H+ आयन को तो कैथोड यही मिल गया ना, यहां से जैसे विद्युत परिपथ चालू होगा तो ये कैडमियम+2 क्या होगा, कैडमियम+2 भी पागल है कैथोड के लिए, तो ये इधर से इधर जाएगा, तो जहां पहले H+ आयन थे उसका स्थान कौन लेता चला जाएगा, कैडमियम+2 लेंगे कि नहीं लेंगे। कैडमियम+2 जैसे ही अपना स्थान लेगा तो यहाँ से ये सब के सब नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए प्रतीत होंगे, जिससे हमें जो बाउंड्री होगी वो चलती हुई महसूस होगी, इसलिए इस मेथड को कहते हैं चल सीमा विधि। क्या कहते हैं, चल सीमा विधि। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, चल सीमा विधि। अब देखो, अगर माना कि धनायनों की गति से I एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, कितनी, माना इन धनायनों की गति से I एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये कहां से कहां गति करेंगे, AB' से BA' की ओर गति करेंगे कि नहीं करेंगे। अरे I एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है ना, ये यहीं से यहां तो होगी, अब प्रवाहित होगी तो AB' और BA' के समान गति करते हुए नहीं लगेगी क्या। अगर माना कि ये दूरी L सेंटीमीटर है, यहां से लेके यहां तक की दूरी L सेंटीमीटर है, दूरी L सेंटीमीटर है, और इसका क्षेत्रफल जो है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि मोटाई जो है वो A सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन क्या होगा, क्षेत्रफल गुणा दूरी LA सेंटीमीटर क्यूब होगा या नहीं होगा बताओ। पहले तो ये चीज समझ आई कि नहीं आई, कि दोबारा बताना है। देखो ध्यान से समझना, मैं तो ये डायग्राम की तरफ तो देखो ही मत, मतलब आप देखो मैं नहीं देख रही। देखो एक तरफ ऊपर हमने क्या किया है, मूविंग बाउंड्री मेथड के अकॉर्डिंग एक ये यंत्र बनाया है भाई, यंत्र है यानी कि ये प्रयोगशाला का एक मतलब ये कहते हैं कि कुछ भी जो कहते हैं उसको एपरेटस है, ठीक है ना। होगा क्या, इसमें क्या किया इन्होंने, पूरा परिपथ बनाया है। मेरा काम तो सिर्फ इससे है, हमें जिसका यानी कि माना मुझे HCl का क्या निकालने हैं, अभिगमनांक निकालने हैं। तो देखो मैं क्या करूंगी, अगर मुझे धनायनों के अभिगमनांक निकालने हैं तो मुझे बिल्कुल धनायन तो लेने होंगे अलग अलग और ऋणायन लेना होगा एक। तो मैंने माना कि HCl के अभिगमनांक मिलाने हैं, तो माना मैंने एक सूचक इलेक्ट्रोड के रूप में ले लिया है कैडमियम क्लोराइड। क्या हो ले लिया है, कैडमियम क्लोराइड। हमेशा ध्यान रखना जिसका अभिगमनांक ज्ञात करना है उसको कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य का विलयन, और इसे कहते हैं सूचक विलयन। तो हमेशा ध्यान रखना कि इसकी गति, सूचक विलयन की गति हमेशा इससे कम होनी, सॉरी ज्यादा होनी है। क्या होनी है, ज्यादा होनी है। होगा क्या, यहाँ कैडमियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, यहाँ प्लेटिनम का कैथोड लगा दिया है मैंने। ऊपर से HCl इतनी धीरे धीरे डालना है कि इनकी परिसीमा नहीं बिगड़नी चाहिए भाई। HCl क्या लगेगा, हाइड्रोजन प्लस जो है वो प्लस चार्ज है ना, प्लस चार्ज किधर गति करना चाहिए, कैथोड की ओर, ये तो कैथोड की ओर गति करता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां से जो कैडमियम+2 निकलेगा इसको भी तो यहीं से इसी से प्यार है ना, तो ये भी इसी की तरफ गति करने लगेगा। यानी कि होगा क्या, जहां यहाँ H+ आयन भरने वाले थे वो इधर चलते चले गए, वो स्थान खाली हो गया, तो उसकी जगह पर कौन आ गए, कैडमियम+2 आए या नहीं आए बताओ। कैडमियम+2 आए। माना मैंने I एम्पियर धारा प्रवाहित करी है और I एम्पियर धारा से माना H+ आयन गति कर रहे हैं, तो I एम्पियर धारा प्रवाहित करी और ये मूविंग बाउंड्री जो है इसकी दूरी जो है L सेंटीमीटर है और इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो A सेंटीमीटर है। तो आयतन का फॉर्मूला आप में से मुझे कोई बता सकता है क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है कि नहीं होता,
लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। देखो भाई लेंथ और विड्थ, लेंथ और विड्थ दोनों मिलकर बनाते हैं ए, लंबाई गुणा चौड़ाई ए, और ये दूरी है कि नहीं, तो ये क्या आयतन नहीं है, इस पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा और इस पर सेंटीमीटर आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर क्यूब नहीं आएगा क्या, बताओ। तो क्या इतनी जगह नहीं घेरेगा L इंटू ए सेंटीमीटर क्यूब, बताओ हाँ या ना, जल्दी बोलो बताओ, हाँ या ना। क्या कह रहे हैं बच्चे, देखना देख रहे क्या कह रहे हैं, ठीक है। अब देखना, माना HCl की सांद्रता C ग्राम प्रति लीटर है भाई, क्या है ये, एक के लिए है, ए जब सांद्रता सिर्फ 1 ग्राम प्रति लीटर हो, और अगर C ग्राम प्रति लीटर होगी तो अब ये इसका मल्टीप्लाई क्या इससे नहीं हो जाएगा, L इंटू ए इंटू सी, ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति तुल्यांक कर देना इसे, होगा या नहीं, ग्राम प्रति तुल्यांक, बताओ। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो इतनी धारा चाहिए जब मेरा एक धनायन गति कर रहा है, तो धनायनों की संख्या कितनी हो जाएगी, L इंटू ए इंटू सी। इस फॉर्मूले के द्वारा आप क्या निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, धनायनों का अभिगमनांक, क्या निकाल सकते हो, धनायनों का अभिगमनांक, समझ गए। और इसका सिंपल फॉर्मूला दे रखा है, Q अगर माना धारा प्रवाहित हो रही है, देखो ऐसे है कुछ, Q बराबर I इंटू एल, ये फॉर्मूला होता, बताया मुझे नहीं पता इस फॉर्मूले के बारे में, ये फॉर्मूला होता है Q बराबर I इंटू एल। अब यहां से Q बराबर I इंटू एल आया है, तो देखो यहां से Q बराबर I इंटू एल आ गया है, तो देखना धनायनों की संख्या माना कितनी हो गई, T प्लस तो है ही, इंटू इतनी धारा प्रवाहित करके हो रहा है। वैसे तो आप इसी फॉर्मूले से लिखाना, ये सही है, ज्यादा मत घुसो, अजीब तरीके से दे रखा है, बस इतना ध्यान रखो, इतना होता है T प्लस बराबर L इंटू ए इंटू सी, ठीक है। इतनी सांद्रता हो तब क्या निकाल सकते हो, धनायनों का अभिगमनांक। ये थी आपकी मूविंग बाउंड्री मेथड, और ये थी आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट, बहुत सरल है, बस आप तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख के पेपर में लिखाना बस, L इंटू से, मतलब ये डायग्राम बना के जो मेथड समझाया वो मेथड लिखना है, और उसके बाद लास्ट लिख देना, लास्ट में T प्लस बराबर L इंटू ए इंटू सी, बस, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, देखो कुछ नहीं है, ये देखना, देखो भाई यहां से धनायन जो है वो गति कर रहे हैं, उन्होंने कितनी दूरी पार की है ये देखना, इन्होंने दूरी पार की है L इंटू ए के बराबर, इन्होंने दूरी पार की है L सेंटीमीटर, और इसकी मोटाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, A सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या इन्होंने दूरी इतनी पार नहीं की। अरे परिभाषा क्या थी, परिभाषा क्या थी अभिगमनांक की, अभिगमनांक की परिभाषा ये थी कि वो कितनी विद्युत धारा कोई आयन ले जा रहा है, वो उसका अभिगमनांक कहलाता है कि नहीं कहलाता। मैंने धनायनों की गति समझाई है, तो धनायनों ने कितना पार किया है यहां से लेके यहां तक जाने के लिए, इतनी तो दूरी, इतनी तो मोटाई और इतनी लंबाई, तो आयतन क्या हो जाएगा, L इंटू ए इंटू सेंटीमीटर क्यूब नहीं हो जाएगा। ये सिर्फ एक के लिए है, जब 1 ग्राम प्रति तुल्यांक हो, और अगर ये C इसकी कंसंट्रेशन हो तो L इंटू ए इंटू सी होगा कि नहीं होगा, बताओ भाई। तो ये क्या धनायनों के द्वारा ले जाई गई धारा नहीं है, और धनायनों के लिए ले जाई गई धारा ही तो धनायन का अभिगमनांक होती है, वही तो लिखा है मैंने, धनायनों का अभिगमनांक बराबर कितनी धारा ले जाई गई है, टोटल धारा धनायनों के द्वारा कितनी ले जाई गई है, इतनी तो ले जाई गई है, ये एक के द्वारा है तो सी के द्वारा कितनी ले जाई गई होगी। सांद्रता का मतलब क्या होता है भाई, सांद्रता का मतलब ये होता है कि उसमें कितने आयन उपस्थित हैं, जब मैं कह रही हूँ एक के द्वारा इतनी ले जाई जा रही है और उसकी कंसंट्रेशन सी है, तो इनका मल्टीप्लाई नहीं करोगे क्या, L इंटू ए इंटू सी का मल्टीप्लाई नहीं करोगे क्या, तो क्या ये धनायनों का अभिगमनांक नहीं होगा, हुआ कि नहीं हुआ बताओ, आया आया, और नहीं भी आया तो इसको रट लेना भाई, ये तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, ये तो जैसी है वैसी है, इसको तो रटना ही पड़ता है, हमेशा ही रटना पड़ता है, और वो लास्ट की ये स्टेप रटनी है
बाकी तो है ही क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका अंत हुआ है 4th यूनिट का। और एक लास्ट यूनिट, और इसी के साथ फिजिकल खत्म। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड। ये इतनी बकवास यूनिट है। बकवास का मतलब ये कि ये रटनी पड़ेगी भाई। और मैथ वाले बच्चों को तो मानो, वैसे मैं कोशिश करूंगी कि आप अच्छे से समझा पाऊं, कि आपको चीजें रटनी ना पड़े, पर फिर भी अब रटना तो पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड। क्या हुआ? एल ए कर, अरे एल ए का मतलब क्या है देखना। एल ए करंट क्यों नहीं है भाई? करंट क्या होती है? करंट आई क्या थी? आई एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी हो रही है? ध्यान से समझना मेरी बात, जो मैं कहना चाह रही हूँ, कंसेप्ट पकड़ो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप याद करो, अभिगमनांकों की परिभाषा ये नहीं थी कि आयनों की संख्या कितनी है। अभिगमनांक की परिभाषा ये थी कि धनायन के द्वारा, जैसे T प्लस है, धनायन के द्वारा कितनी धारा कहाँ ले जाई जा रही है? एनोड की ओर या कैथोड की ओर। समझे कि नहीं समझे? मैंने क्या बोला? ये अभिगमनांक का मतलब ये नहीं होता कि इसकी संख्या, आयनों की इन आयनों के द्वारा, यानी कि टोटल धनायन अगर मानो 5 हैं, जैसे माना मेरा कोई सॉल्यूशन बनाया मैंने HCl का, 5 HCl का सॉल्यूशन बनाया, तो धनायन कितने हुए? 5S प्लस हुए या नहीं हुए? तो ये नहीं है 5H प्लस, इस 5S, ये 5 जो है ये अभिगमनांक नहीं है, ध्यान रखना। अभिगमनांक क्या है? इन 5H प्लस आयनों के द्वारा कितनी धारा ले जाई जा रही है, वो अभिगमनांक है। इन 5 आयनों के द्वारा कितनी धारा ले जाई जा रही है, वो अभिगमनांक है। फिर देख लेना, मेरी बात सुन लेना। अब देखो, मैंने ये कहा है कि ये यहां से लेके यहां तक धनायन जा रहे हैं गति करते हुए। इमेजिन करो, यहां से लेके यहां तक धारा, यहां कैथोड लगा हुआ है, यहाँ कैथोड लगा हुआ है, यहाँ एनोड लगा हुआ है, यहां से जाके यहां तक जा रहे हैं, तो धनायन नहीं जा रहे, धनायनों के द्वारा धारा ले जाई जा रही है। वो धारा कितनी ले जाई जा रही है? कितनी ले जाई जा रही है धारा? दूरी कितनी है? एल। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? ए। तो हुई कि नहीं हुई? इतनी धारा तो ले जाई जा रही है, तभी तो इस आई धारा को T प्लस के बराबर रखा है, कि ये अभिगमनांकों की संख्या इतनी है। तो ये ध्यान रखना, L इंटू ए ऐसे धारा होती है, कितनी धारा ले जाई जा रही है, ना कि अभिगमनांकों की संख्या है। कितनी दूरी धारा पार कर रही है भाई, ये धारा इतनी दूरी पार करके यहां तक जा रही है। समझे कि नहीं समझे? अब रट्टा ही लगाते हो? फिजिकल में भी अब रट्टा ही लगाओगे क्या? सच सच बताना, फिजिकल में अब रट्टा ही लगाओगे क्या? इतनी मेहनत मेरी बेकार है फिर तो, समझाना में तो फिर ये है कि लिखवा देती, नोट्स दे देती आपको, बस चलती रहती क्लास। ये गलत बात है भाई। अब फिजिकल में कैसे रट्टा लगाओगे? इनऑर्गेनिक में कैसे रट्टा लगाओगे? सेकंड ईयर की में इनऑर्गेनिक पूरी समझने की है, तो जो चीज समझने की है वो तो समझने की रहेगी। ऑर्गेनिक में लगाओ ना रट्टा, वहां लगाना होता है रट्टा। ऐसे कैसे कह रहे हो रट्टा लगाने नहीं लगा, रट्टा लगाते हैं? पढ़ाने का मतलब क्या है मेरा? PDF सब भेज देंगे।